अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन को, उसके साथ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ थी कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। हमने साथ उसका कोफिशिएंट को डिस्कस किया था अल्फा को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या चीज़ है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं थर्मल एनर्जी या उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीज आता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम सॉलिड जो है वो क्या होता है, चेंजेस हो जाता है इसके चेंज के साथ, टेम्परेचर के चेंज के साथ। इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, क्या है, इट इज आल्सो नाउन एज क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। इसको कैसे जाना जाता है, क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन जाना जाता है। यानी कि क्यूबिक जो हमारे पास इंक्रीज होता है एक्सपेंशन में हमारे पास, वो क्या होता है, क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। हमारे पास है क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन आएगा यहाँ पे। क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास है। अब जब क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन होता है, हमें पता है कि हमारे पास कि किस में चेंज आता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो वॉल्यूम में चेंज को किससे शो करते हैं, डेल वी से करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल वी हो गया हमारे पास। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, वी माइनस वी नॉट। वी क्या है, जो हमारे पास चेंज है, जो इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है हमारे पास है। और वी नॉट क्या है, हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। क्या है हमारे पास, ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो हम एक्सपेंशन से पहले का वॉल्यूम है, बिफोर इनिशियल वॉल्यूम जिसे हम कह सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारे पास, डेल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टी क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन टेम्परेचर है जब हमने इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू की। और टी नॉट क्या है हमारे पास, इसका इनिशियल टेम्परेचर है, हम कह देंगे। चेंज इन वॉल्यूम हम कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। हमारे पास v के प्रोपोर्शनल है। एंड चेंज इन टेम्परेचर और किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है डेल v प्रोपोर्शनल आ जाएगी हमारे पास किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, v नॉट आ गया हमारे पास, साथ क्या है उसके, और चेंज इन टेम्परेचर के डेल t के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये डेल v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल v प्रोपोर्शनल टू v नॉट डेल t आ जाएगा हमारे पास है। अब प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, क्या बीटा हम कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v नॉट डेल t आ जाएगा। ये इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको हमारे पास है। अब डेल v क्या था हमारे पास, v माइनस वी नॉट था। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा v नॉट डेल t आ गया। अब v नॉट जो है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे पास, एक्चुअल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास, वो क्या है, v नॉट है। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा इज इक्वल बीटा v नॉट डेल t प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, v नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू बीटा डेल t प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, v नॉट आ जाएगा हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है हमारे पास, ये क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है हमारे पास है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बीटा के बारे में, वेयर बीटा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। बीटा क्या है हमारे पास, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को कहाँ से, इक्वेशन 1 से। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास। तो जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 से बीटा क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल v ओवर v नॉट डेल t आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इस बीटा को डिफाइन कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं
वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास चेंज आता है किसमें, फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, किसमें वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, ये पर केल्विन चेंज है हमारे पास, टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास पर केल्विन चेंज आ रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, दस वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एज, हम टेम्परेचर कोफिशिएंट जो वॉल्यूम है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब टेम्परेचर में पर केल्विन चेंज आएगा, उसका जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा किसमें, वॉल्यूम में, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा हमारे पास, क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा किसका, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का होगा। यानी कि 1 केल्विन जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उसके हिसाब से जो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमने पढ़ा था किसके बारे में, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। अब ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इनको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, जो लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 3 अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे करते हैं, 3 अल्फा आ जाएगा। यानी कि जो लीनियर कोफिशिएंट है वो 3 टाइम है किसके, बीटा कोफिशिएंट के। यानी कि 3 टाइम हम लीनियर कोफिशिएंट को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।